नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमारा सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर बिडर इनरोलमेंट, जो कि हमने यहाँ से ऑनलाइन बिडर इनरोलमेंट अपनी की थी और डिजिटल सिग्नेचर पार्ट हमारा डन हो गया था। दोस्तों हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि हम टेंडर सर्च कैसे करें और टेंडर में क्या क्या पेपर्स लगेंगे, टेंडर में ईएमडी कैसे पे करेंगे और बीओक्यू रेट्स हम कैसे फिल करेंगे और फाइनली हम टेंडर सबमिट कैसे करेंगे। दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस जरूर कीजिए ताकि जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली रिसीव हो जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्लिक हेयर टू लॉगिन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे और नीचे कैप्चर्स एंटर करेंगे और प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे राइट हैंड साइड ये मोजिला फायरफॉक्स में चला रहा हूँ मैं, जावा के लिए अलाउ करेंगे। यहाँ पे अलाउ एंड रिमेंबर, तो हमारा डिजिटल सिग्नेचर पार्ट ये लॉगिन बटन अभी जावा रन कर रहा है। यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे, ये लॉगिन बटन हमारा अनेबल हो गया। अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर हमने लगाया हुआ है दोस्तों। जो भी टोकन का पिन है डीएससी का वो आप एंटर करेंगे। मेरा 109 है और एंटर। ये हमारा दोस्तों अकाउंट ओपन हो गया है। अब टेंडर हम सर्च कैसे करें दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड बिड मैनेजमेंट में आएंगे हम, सर्च एक्टिवेट टेंडर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों जो भी इस पोर्टल पर 250 से ज़्यादा डिपार्टमेंट से आपको शो करेंगे। अब नेक्स्ट है कि आपका किस डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन है या आपका CPWD में रजिस्ट्रेशन है, तो आपने कौन से डिपार्टमेंट का टेंडर चूज़ किया है और क्या क्या पेपर्स लगेंगे वो आप पहले ही चेक कर चुके होंगे। दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन है DDA में, तो हम DDA ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे और नीचे सर्च पे क्लिक करेंगे। दोस्तों सर्च पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे सीरियल नंबर, टेंडर आईडी, टेंडर टाइटल, टेंडर रेफरेंस नंबर, प्रोडक्ट कैटेगरी जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल्स है या सिविल अदर्स, और यहाँ पे वैल्यू टेंडर का अमाउंट, कितने अमाउंट का टेंडर है। दोस्तों यहाँ से इस तरह से हम टेंडर सर्च करेंगे। कोई भी डिपार्टमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हमने सिलेक्ट करनी है और सर्च करेंगे तो जो भी टेंडर हैं A to Z आपके सामने कुछ इस तरह से होंगे। यहाँ से दोस्तों आप टेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी 40 लाख की लिमिट है, 1 करोड़ की, 1 करोड़ 40 लाख की, या 3 करोड़ या 4 करोड़ या 15 करोड़ की। अपनी लिमिट से ज़्यादा अमाउंट का आप टेंडर सेलेक्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई भी टेंडर हम सेलेक्ट करेंगे। हमारा सिविल का है तो हम सिविल का सेलेक्ट करेंगे। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल करेंगे नीचे, सेट ओपन टेंडर्स एज फेवरेट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। टेंडर्स हैज बीन सेट एज यूर फेवरेट सक्सेसफुली। दोस्तों अब ये जो हमने टेंडर सेलेक्ट किया था, अब इस लिस्ट में वो टेंडर हमें शो नहीं होगा। वो टेंडर हमारे माई टेंडर्स पार्ट में चला गया, यानी कि सेव हो गया। अब यहाँ पे माई टेंडर्स में हम क्लिक करेंगे। दोस्तों इसी तरह एक एक करके टेंडर हमने सेलेक्ट किए, माई टेंडर सेक्शन में सेव हो गए। अब दोस्तों यहाँ से हम टेंडर प्रोसीड करेंगे। दोस्तों ये हमने 4 टेंडर सेव किए हुए हैं। अब इनमें से हम कोई भी एक टेंडर आपको डाल के दिखाएंगे। अब हम यहाँ पे व्यू में क्लिक करेंगे। दोस्तों व्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन चैन ओपन हो गई। दोस्तों ये DDA डिपार्टमेंट का टेंडर है ऑर्गेनाइजेशन, और ये जोन है।
और ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का यहाँ पे एड्रेस है। अब नीचे आएंगे दोस्तों, ये टेंडर आईडी है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। जो भी टेंडर्स में पेपर्स लगेंगे दोस्तों, ये यहाँ पे आपको इस पार्ट में शो होगा। स्कैन कॉपी ऑफ अर्निस्ट मनी डिपॉजिट थ्रू आरटीजीएस एनईएफटी, स्कैन कॉपी ऑफ यूनिक ट्रांजेक्शन प्रेफरेंस यूटीआर ऑफ आरटीजीएस एनईएफटी, लेटर हेड ऑफ द एजेंसी। नेक्स्ट है दोस्तों, स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ ई टेंडरिंग फीस इन सीआरबी। अब नेक्स्ट दोस्तों, स्कैन कॉपी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डर। डिपार्टमेंट की रजिस्ट्रेशन है, आपकी सीपीडब्ल्यूडी की है या डीडीए डिपार्टमेंट की। हमारी डीडीए डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट हो रखी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे इस पार्ट में वो लगाएंगे, ये भी है हमारे पास। स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर अंडर जीएसटी। दोस्तों हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी है, ये पार्ट भी हमारा डन। स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड, ये पैन कार्ड भी अवेलेबल है। स्कैन कॉपी ऑफ टेंडर एक्सेप्टेंस लेटर, इट इज़ मैंडेटरी टू बी गिवन ऑन कंपनी लेटर हेड। दोस्तों टेंडर एक्सेप्टेंस लेटर हमें एनआईटी में ही मिलेगा। ये नेक्स्ट है अंडरटेकिंग एक्ट पर 1.2.2। दोस्तों हम जाएंगे पेज नंबर 8 पर, वहाँ पे हमें इसका अंडरटेकिंग का फॉर्मेट मिलेगा। वहाँ से हम वो लैंग्वेज अपने लेटर हेड पे टाइप करके स्कैन करके अपलोड हमें करनी होगी। ये भी हमारा डन पार्ट है। स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन विद ईएसआई एंड ईपीएफओ। दोस्तों इसमें ईएसआई रजिस्ट्रेशन और ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन दोनों एक ही पीडीएफ फाइल में मर्ज करके अपलोड हमें करनी होगी, ये पार्ट भी हमारा डन है। शेड्यूल ऑफ प्राइस बिड, ये हमारा बीओक्यू दोस्तों, यहाँ पे हम अपना रेट फिल करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों नीचे, टेंडर फी डिटेल्स। टेंडर फीस दोस्तों 0, क्योंकि हमने एडवांस वहाँ पे टेंडर फीस जमा कर दी थी। अब ये डीडी ईएमडी अमाउंट अर्निस्ट मनी डिपॉजिट, दोस्तों ये टेंडर का 2% होता है जो कि हमें जमा करवाएंगे, 55,503 रुपये। अब नेक्स्ट नीचे आएंगे, रिपेयर ऑफ बाउंड्री वॉल, ये हमारा बाउंड्री वॉल का टेंडर है। टेंडर अमाउंट है दोस्तों 22,75,143 रुपये। नेक्स्ट नीचे आएंगे दोस्तों, अब हम आएंगे दोस्तों टेंडर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे देखिए टेंडर डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ से हम टेंडर नोटिस चेक करेंगे और यहाँ से हम जिप फाइल जिसमें हमारा बीओक्यू और एनआईटी भी हो सकती है इसके अंदर, वो हम डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों सेव के लिए परमिशन देंगे। ये हमारा डाउनलोड हो गया, डाउनलोड सेक्शन में सेव हुआ दोस्तों हमारा। ये डाउनलोड सेक्शन में आएंगे, डाउनलोड सेक्शन में आने के बाद हम करेंगे जिप फाइल को अनजिप। ये दोस्तों हमारा अनजिप हो गई है जिप फाइल। यहाँ पे क्लिक करेंगे एनआईटी, दोस्तों एनआईटी ओपन करेंगे, एनआईटी को रीड करेंगे, आप अच्छे से रीड कीजिए। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे नीचे एक पार्ट आएगा, ये द टेंडर शैल बी सबमिट ऑनलाइन इन 2 पार्ट विज टेक्निकल एंड प्राइस बिड। टेक्निकल बिड दोस्तों, इसमें स्कैन कॉपी ऑफ अर्निस्ट मनी, ये बाहर पार्ट में जो मैंने अभी बताया था, यहाँ से भी आपको चेक करना ज़रूरी है। 1 से लेकर 9 ये पेपर्स हम अपलोड करेंगे। स्कैन कॉपी ऑफ अर्निस्ट मनी डिपॉजिटेड थ्रू आरटीजीएस एनईएफटी इन द अकाउंट ऑफ, ये दोस्तों इस अकाउंट में हमने अपनी जो भी आरटीजीएस है, ईएमडी है, यहाँ पे पे करनी होगी। बैंक में जाएंगे, ये नाम लिखेंगे आप और ये आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे है,
ये बैंक का नाम है दोस्तों विद ब्रांच, और ये IFSC कोड। ये पार्ट 1 नंबर हमारा डन दोस्तों। बैंक में जाएंगे आप, या ऑनलाइन भी आप अपने अकाउंट से RTGS कर सकते हैं। बैंक में जाएंगे आप तो वो बेटर रहेगा। अब नेक्स्ट दोस्तों, स्कैन कॉपी ऑफ यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस UTR ऑफ RTGS ऑन द लेटर हेड ऑफ द एजेंसी या बिडर। दोस्तों जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसकी लेटर हेड पर UTR नंबर आप लैंग्वेज में लिख के देंगे कि ये हमने अमाउंट इतना है और डेट इतनी, UTR नंबर इतना, इस बैंक के माध्यम से इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। फर्स्ट में आ जाएगा उसका स्लिप, सेकंड में आ जाएगा लेटर हेड पे आप जो लिख के देंगे। ये पार्ट क्लियर दोस्तों। नंबर 3, स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ पेमेंट टेंडरिंग फीस इन CRB ऑफ DDA। दोस्तों नंबर 3 पार्ट में DDA कुछ डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि अपनी जो भी टेंडर डालने की सालाना फीस है वो DD के माध्यम से आप वहाँ पे जमा करेंगे और लेटर हेड पे रिक्वेस्ट देंगे कि ये हमारी इस क्लास में रजिस्ट्रेशन है और ये DD नंबर है और ये DD अमाउंट है। लेटर हेड पे पार्टिकुलर लिख के देंगे और वहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, वो आपको DD पे स्टैंप लगा के और लेटर हेड पे स्टैंप लगा के आपको देंगे, जो कि हर बार हर टेंडर में आपको वही अपलोड करना होगा। पार्ट नंबर 3 क्लियर। स्कैन कॉपी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डर, ये दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन लाइसेंस यहाँ पे अपलोड होंगे 4 नंबर पे। क्लियर दोस्तों। नंबर 5, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर अंडर GST एक्नॉलेजमेंट ऑफ अप टू डेट फील्ड रिटर्न। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना GST रजिस्ट्रेशन अपलोड करना होगा। अगर जो आपके पास GST नंबर अवेलेबल नहीं है, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप GST की जो रिटर्न्स हैं आपने अपडेट जमा की हुई हैं उसकी स्लिप भी आप लगा सकते हैं। नंबर 6, स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड। ये PDF फॉर्मेट में अपना पैन कार्ड या कंपनी का पैन कार्ड आप अपलोड करेंगे। स्कैन कॉपी ऑफ टेंडर एक्सेप्टेंस लेटर, ये दोस्तों मैंडेटरी है। 7, ये भी हम अभी टाइप करेंगे। 8 नंबर दोस्तों, अंडरटेकिंग, पेज नंबर 8 पे है। स्कैन कॉपी ऑफ 9 नंबर है ESI और PF। ESI रजिस्ट्रेशन और PF रजिस्ट्रेशन एक PDF फाइल में हम अपलोड करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले आते हैं हमारा टेंडर एक्सेप्टेंस लेटर। यहाँ से हम ये इजी तरीका है, इसको कॉपी करेंगे और कंट्रोल F करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम राइट हैंड टॉप पर। ये हमारा ये आ गया दोस्तों हमारा टेंडर एक्सेप्टेंस लेटर टू बी गिवन कंपनी लेटर हेड। दोस्तों यहाँ पे टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जहाँ से भी टेंडर पब्लिश हुआ है वहाँ का एड्रेस आ जाएगा और टेंडर रेफरेंस नंबर, नेम ऑफ वर्क आ जाएगा दोस्तों, टेंडर वर्क फ्रॉम द ये वेबसाइट यहाँ पे नेमली पेज नंबर 1 से लेके 170 जो NIT पे यहाँ पे शो हो रखा है, ये 170 1 से लेके 170। और नीचे दोस्तों सिग्नेचर ऑफ द बिडर, यहाँ पे स्टैंप लगा के आप सिग्नेचर करेंगे और अपने लेटर हेड पे प्रिंट करेंगे इसको और ये PDF फाइल आप बनाएंगे। अब इसको करते हैं दोस्तों, अब आएंगे पेज नंबर 8 पे। दोस्तों यहाँ से हम ये पार्ट कॉपी करेंगे और वर्ड फाइल में हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप अपने लेटर हेड पे ये प्रिंट करेंगे और सिग्नेचर स्टैम्प करेंगे और PDF में कन्वर्ट करेंगे। ये पार्ट भी दोस्तों हमारा क्लियर। 1 से लेके 9 जो भी इन्होंने पेपर्स अपलोड करने के लिए बोला है वो पार्ट हमारा डन है, हमने स्कैन कर लिए हैं दोस्तों। अब इसको करते हैं हम क्लोज। अब आ गया हमारा BOQ।
ओपन करेंगे दोस्तों BOQ, यहाँ पे आएगा सिक्योरिटी वार्निंग ऑप्शंस। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा सिक्योरिटी अलर्ट मैक्रो ओपन होगा। एनेबल टू कंटेंट पे ओके करेंगे हम सिलेक्ट करके। यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम डालेंगे फ्रंट में। अब नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज रेट है। सेलेक्ट पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं आपको जूम करके दिखा दूं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे आप। ये प्लस और माइनस, हम माइनस में डालेंगे टेंडर, -15%। ये दोस्तों 27 लाख कुछ का टेंडर था, ये हमारा हो गया 23 लाख कुछ का। तो हम यहाँ से करेंगे क्रॉस, यस करेंगे। ये हमारा BOQ कंटिन्यू सेव हो गया दोस्तों। अब यहाँ से हम अपना BOQ कट करेंगे और अपने डेस्कटॉप या फोल्डर पे पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है। ये हमारे पेपर्स जो भी हैं और BOQ हमारा डन है। अब नेक्स्ट पार्ट हम EMD पे करेंगे। प्रोसीड, आई एग्री, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारा प्रोफाइल सेक्शन आ गया दोस्तों। अब हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा दोस्तों। बिड प्रोसेस लिस्ट, यहाँ पे एक्शन हमारा प्रोफाइल डन है। नीचे आएंगे बिड पेमेंट डिटेल्स, हम जाएंगे पे ऑफलाइन। आपने RTGS करवाई है, NEFT सेलेक्ट करेंगे। हमने NEFT करवाई है। अमाउंट एंटर करेंगे जितनी की भी आपने RTGS या NEFT करवाई है, 55,600 रुपये की। इंस्ट्रूमेंट नंबर, इश्यूअर डिटेल्स, यहाँ पे दोस्तों बैंक का नाम आएगा। और यहाँ पे आपने कब RTGS या NEFT करवाई, डेट, इशूड डेट और एक्सपायरी डेट। नेक्स्ट आप 3 मंथ्स 6 मंथ जो भी है आप डाल सकते हैं। काफ़ी टाइम FDR की भी डिटेल डालते हैं हम। तो FD आपने 3 महीने की बनवाई है, 6 महीने की बनवाई है, 1 साल की, वो डालेंगे। मैं इसमें डाल रहा हूँ नेक्स्ट 3 मंथ। अब करेंगे सेव। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे EMD फी डिटेल्स आपके सामने होगी। ये इंस्ट्रूमेंट नंबर में UTR नंबर आ गया हमारा। NEFT करवाई है हमने। इशूड डेट ये 5 जनवरी 2024। एक्सपायरी डेट हमने 3 महीने आगे की डाल दी। अब करेंगे नेक्स्ट। ये EMD पार्ट हमारा डन। ये यहाँ पे अमाउंट हमारा शो हो रखा है। अब इनक्रिप्ट एंड अपलोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स जो कि हमारे PDF में हमने सेव किए हुए हैं, मैं आपको दिखा दूं। ये जो भी पेपर्स है दोस्तों, बाहर लिस्ट में हमने देखा और अंदर NIT में देखा, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना जो भी है पेपर्स का सेट PDF में तैयार कर लिया। और BOQ रेट भी हमारे डन है। अब मैं करता हूँ दोस्तों मिनिमाइज। सबसे पहले दोस्तों टेक्निकली फोल्डर ओपन करेंगे आप, क्लिक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट कुछ ऐसा इंटरफेस होगा दोस्तों कि जावा हमारा रन कर रहा है। परमिशन देंगे रन। ये हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड पार्ट ओपन हो गया है।
यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट थ्रू आरटीजीएस एनईएफटी। ये दोस्तों जो हमने आरटीजीएस की है, यहाँ पे हम वो स्लिप अपलोड करेंगे। जिस सेक्शन में आपने सेव किए हुए हैं वहीं पे आप जाएंगे, ईएमडी स्लिप। ईएमडी स्लिप हमारी अपलोड हो चुकी है दोस्तों। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, स्कैन कॉपी ऑफ यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, यूटीआर नंबर, जो कि हमने लेटर हेड पे अपने टाइप किया हुआ है। सिलेक्ट करेंगे यहाँ से ओपन, ये पार्ट डन। अब नेक्स्ट दोस्तों, स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ पेमेंट सीआरबी, ये जो डीडी हमने वहाँ पे टेंडर फीस जमा की हुई है डिपार्टमेंट में, वो पेपर यहाँ से हम अपलोड करेंगे। ये हमारा सीआरबी के नाम से फाइल है, ये सिलेक्ट एंड ओपन। अब नेक्स्ट दोस्तों, स्कैन कॉपी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डर, ऐसे दिखाई देगा, यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, और इन्वेस्टमेंट के नाम से हमने फाइल की है, सेलेक्ट एंड ओपन। अब नेक्स्ट दोस्तों, स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जीएसटी या जीएसटी की रिटर्न, सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, फोल्डर में आएंगे, स्टेप बाय स्टेप ऐसे हम अपने पेपर अपलोड यहाँ से हम सेलेक्ट करके करेंगे। अब नेक्स्ट, पैन कार्ड, नेक्स्ट टेंडर एक्सेप्टेंस लेटर, ये हमारा टेंडर एक्सेप्टेंस लेटर। नेक्स्ट दोस्तों, अंडरटेकिंग, जो कि हमने लेटर हेड पे टाइप की थी, सेलेक्ट किया, ओपन करेंगे आप। अब लास्ट पार्ट है दोस्तों, स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद ईएसआई एंड पीएफ, दोनों एक ही फाइल में हमने पीडीएफ में सेव की हुई है, ईएसआई और पीएफ, सेलेक्ट एंड ओपन। दोस्तों ये हमारे पेपर्स अपलोड हो चुके हैं, राइट का निशान आ गया। अब हम करेंगे साइन एंड अपलोड पे क्लिक। अब दोस्तों डालेंगे डिजिटल सिग्नेचर का पिन, टोकन का पासवर्ड, आपका 1 से 8 है, एक डालिए, मेरा 9 है, मैं 9 डाल के लॉगिन करता हूँ। ये नीचे दोस्तों फाइल स्कैनिंग कंप्लीटेड, ये पेपर्स हमारे अपलोड हो चुके हैं। बिड पैक्ड इंक्रिप्शन इन प्रोग्रेस, फाइल वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन प्रोग्रेस, पैकेट विद डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे हम ओके करेंगे दोस्तों, ये पार्ट हमारा डन। अब नेक्स्ट, ये हमारा टेक्निकल डन है। अब फाइनेंस में आएंगे दोस्तों, हम फाइनेंस में हमारा होगा बीओक्यू डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे हम करेंगे अपनी एक्सेल फाइल, यहाँ पे फाइल टाइप भी लिखा हुआ है, वहाँ हम पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे। यहाँ पे ब्राउज में जाएंगे, ब्राउज में जाने के बाद दोस्तों जिस फोल्डर में आपने अपना बीओक्यू यानी कि टेंडर रेट रखा हुआ है, वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे फाइल को, एक्सेल फाइल को, और ओपन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों राइट का निशान आ गया। अगर जो दोस्तों टेंडर ज़्यादा है, जैसे 4-5 टेंडर आप डाल रहे हैं, तो आप बीओक्यू और टेंडर आईडी ये नोट करके रखिए, और टेंडर आईडी के सामने ये नोट कीजिए आपका उस टेंडर का ईएमडी अमाउंट क्या है, तो इजीली काम हो जाएगा। अगर जो अदर आप बीओक्यू यहाँ पे अपलोड करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये पार्ट हमारा डन। साइन एंड अपलोड पे क्लिक करते हैं दोस्तों।
पैक्ड बिड डॉक्यूमेंट सबमिटेड सक्सेसफुल, यहाँ पे करेंगे ओके। नेक्स्ट कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा दोस्तों। जो भी पेपर्स अपलोड किए हैं यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। व्यू अपलोडेड फाइल डिटेल्स, यहाँ पे ये पार्ट हमारा डन है, क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। दोस्तों पेपर्स हमारे परफेक्टली अपलोड हैं। अगर जो यहाँ से कोई गलत पेपर अपलोड हो गया है सेक्शन के अंदर, तो आप यहाँ से दोबारा अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट का निशान भी है। यू हैव अपलोडेड योर पैक्ड डॉक्यूमेंट, डन। क्लिक फ्रीज बिड सबमिशन बटन। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, ये सबमिट के लिए बोल रहा है, और अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे सबमिट या फ्रीज पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों। हमारा टेंडर यहाँ से सबमिट हो जाएगा। फ्रीज करने के बाद दोस्तों हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड बिड मैनेजमेंट, टेंडर सर्च, माई टेंडर्स, जहाँ पे हमारे टेंडर सेव हैं, और ये माई एक्टिवेट बिड्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे टेंडर जो भी हम फाइनली सबमिट फ्रीज करेंगे यहाँ पे वो शो होगा। हम आते हैं दोस्तों होम पेज पे। अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा, अभी रेट हमारे वेरीफाई नहीं हुए। दोस्तों इस तरह से हम अपने पेपर तैयार करेंगे, और एनआईटी रीड करना हमें बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई अदर कंडीशन उसमें लिखी है नहीं लिखी हमें टाइमली पता लग जाए सबमिट करने से पहले। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो आपको टेंडर डालने में कोई भी परेशानी आ रखी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप कॉल, व्हाट्सएप या मेल भी आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।